योगी राज में गौवंश पर बरसी लाठियां, हो सकता है खूनी संघर्ष। आमतौर पर पशुधन जीविका लाभ के लिए होता है, लेकिन आपदा से परेशान बुंदेलखंड में पशुधन जी का जंजाल बन गया है। योगी राज में खासकर गौवंश के ठेलम ठेल का खेल चल रहा है। बेजुबान गौवंश पर लाठियां बरस रही हैं। यही नहीं, अब हमीरपुर और महोबा जिले के बीच लठ चलने की स्थिति बन गई है। मुख्यमंत्री जी, जरा इन तस्वीरों को देखिए। बेजुबान गौवंशों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। गायों के संरक्षण की छोड़िए, यहां तो रहना ही मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाय को केला खिलाते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गायों के संरक्षण के लिए अपने जीवन को समर्पित बताते हैं। लेकिन यूपी के बुंदेलखंड में तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। ये तस्वीर हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली क्षेत्र के कैथी बाजार की है। दरअसल महोबा और हमीरपुर जिले के सीमा पर कैथी बाजार है। गौवंशों का मेला देखिए, कैसे इन बेजुबानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। बॉर्डर के दोनों तरफ से मोर्चा बंदी है। लठ लेकर कैथी बाजार में दोनों तरफ लोग खड़े हैं। ये जानवर अब कहां जाएं? पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में जमकर बवाल चल रहा है। करीब 8 तक सड़क जाम रही। आवारा गौवंश की समस्या दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है। गाय की पूजा करने वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालात इतने गंभीर हो चले हैं कि किसी भी दिन ये अन्ना गौवंश यहाँ खूनी संघर्ष की वजह बन सकती है। हम लोग पूरे गांव के आदमी अब ये कहाँ ले जा रहे हैं आप? ये को ले जाएंगे, वो लोग भी लौट आएंगे, क्या होगा आखिर? अब जो होगा देखेंगे आगे चल के। पुलिस वाले साथ थे, क्यों निकलने दी गाय? ये है कि गंजा को कंट्रोल ही नहीं हो रहा। पुलिस वाले खुद करवाए पुलिस भगवा रही। कहाँ से आई है गाय? कहाँ से आई है? टकराव के हालात हमीरपुर और महोबा के सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिल रहा है। गौवंश को देर रात तक यहां से वहां और वहां से यहां भेजने की जद्दोजहद चलती रही है। प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों की समझ में नहीं आ रहा है कि इस समस्या से निजात कैसे पाई जाए। समस्या ये है सर, मैं यहाँ मिनी स्टेडियम पढ़ता है, मैं टाइल से हूँ। मिनी स्टेडियम में हम लोग टीम बनाए थे। 200-250 गायें थी, सुबह निकालते थे, शाम को अंदर करते थे। जितनी भी फसल है वो बच जाती थी। अब ये लोग कोतवाल साहब थे, एजिन साहब थे, तो बफरे थे और कैथी के कुछ लोग थे, वहाँ से गाय लेके आ रहे थे। 1000-1500 गायें थी। तो मिनी स्टेडियम में अंदर करने की सोच रहे थे। हम लोगों ने बात की तो बोल रहे थे अंदर करवा दें, बाद में व्यवस्था करवा देंगे। हमने कहा सर पहले व्यवस्था करवाइए, बाद में अंदर करिए, नहीं तो गाय मरेंगी, उसके जिम्मेदार कौन होगा? बोले नहीं, पहले अंदर होगी गाय, बाद में व्यवस्था होगी। दरअसल हमीरपुर से सटे महोबा के करहरा और बसेटा गांव के किसानों ने अन्ना गौवंश से तंग आकर हजारों की तादाद में उन्हें हमीरपुर की तरफ भेज दिया, जिससे आक्रोशित हमीरपुर के कैथी गांव के सैकड़ों किसानों ने सुबह रोड जाम कर दिया। जिसके बाद मौके पर एसडीएम और सीओ पहुंचे। गौवंश को वापस महोबा की ओर भेजने की कोशिश की तो करहरा और बसेटा के किसान लाठी डंडे लेकर आ गए और गौवंश को महोबा में घुसने नहीं दिया। जिसके बाद एसडीएम और सीओ अन्ना गौवंश को राठ की ओर लेकर गए। तब जाकर शाम 4 बजे कैथी गांव के लोगों ने जाम खोला, लेकिन अन्ना गौवंश के राठ पहुंचते ही समस्या और बढ़ गई। देर रात राठ के किसानों ने अन्ना को वापस कैथी की ओर हाँक दिया, जिससे भगदड़ मच गई और वे कस्बे व मार्केट में घुस गए। साथ ही साथ कुछ गौवंश नाले में भी गिर गए। यहाँ इलाकाई लोगों ने गौवंश पर जमकर लाठियां भी बरसाई। महोबा डिस्ट्रिक्ट का एक लगा हुआ गांव है करहरा, तो वहाँ कैथी के लोगों का कहना है कि करहरा से 40-50 जानवर रात में वहाँ के लोग छोड़ गए और कुछ यहाँ के भी जानवर हैं। इस तरह से 100-150 लगभग जानवर 150 इकट्ठा था। जब हम लोग पहुँचे तो लोगों से बातचीत की गई। जाम तो खुल गया है, लेकिन अभी ये निश्चित नहीं हो पाया है कि किसके जानवर हैं। इधर जा रहे हैं तो वो लोग हाँक दे रहे हैं, इधर आ रहे हैं तो ये लोग हाँक दे रहे हैं। तो ये इस तरह की समस्या तो है, लेकिन ये है कि हम उसको सॉल्व करें। अन्ना गौवंश की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और शासन प्रशासन के पास इससे निपटने की कोई ठोस योजना ही नहीं है। किसानों में बढ़ रहा आक्रोश किसी भी दिन खूनी संघर्ष में तब्दील हो सकता है।
यदि समस्या रहते सरकार ने अन्ना गौवंश की समस्या को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए तो उसकी गायवादी राजनीति से जल्द ही पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि एक जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने अन्ना गौवंश की समस्या से निजात के लिए ठोस कदम उठाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक किया कुछ भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एनडीटीवी भारत।